हेलो दोस्तों, जन सूचक के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपेंद्र आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश सामान्य परिचय पार्ट 1 में मध्य प्रदेश के कुछ विशेष जनरल नॉलेज तथा भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं और अब हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। ये भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से भी संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि आगामी आने वाले चुनाव और साथ ही आने वाले एग्ज़ाम जैसा कि आपका एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी पीएससी हो गया और एमपीएसआई हो गया, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम अब इस वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करिए। तो हमारा पहला फैक्ट है आज का कि मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें। तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 230। ठीक है, 230 विधानसभा सीटें हैं प्लस 1 सीट एक्स्ट्रा रहता है। हमेशा याद रखिएगा, एक सीट जो रहता है वो हमेशा एंग्लो इंडियंस के लिए हमेशा अलग से रहता है। इसलिए अगर पूछे कि एंग्लो इंडियन सदस्य को मिलाकर मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो एंग्लो इंडियन सदस्य को मिलाकर टोटल विधानसभा सीटें हो जाएंगी 231। लेकिन अगर एंग्लो इंडियन का जिक्र नहीं करता है प्रश्न में, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 230 हैं दोस्तों। आगे, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी। तो एससी के लिए जो सीटें आरक्षित है दोस्तों, तो एससी के लिए विधानसभा में 35 सीटें आरक्षित हैं। यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? तो 35 सीटें। 230 में से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अब हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट यानी कि एसटी। तो एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित है दोस्तों, तो एसटी के लिए कुल सीटें आरक्षित हैं 47। तो एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें हैं 29। ठीक है, टोटल भारत में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 545। ठीक है, तो 545 में से 29 जो लोकसभा सीटें हैं वो किसे मिली हैं? तो वो मध्य प्रदेश के खाते में आई हैं। अब हम देखते हैं कि जो लोकसभा सीटें हैं भारत में 545, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एमपीपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। तो लोकसभा सीटें जो है भारत में, उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिएगा, 545 में से अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा सीटें 84। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं भारत का जिक्र कर रहा हूँ कि एससी के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। साथ ही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जितनी सीटें विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं, भारत के लोकसभा में उतनी ही सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं, अर्थात 47 सीटें। तो याद रखिएगा, एमपी में विधानसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए, वहीं भारत में भी लोकसभा में एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें कहाँ कहाँ की। तो ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं। तो इनमें से कुछ सीटें एससी के लिए तथा कुछ सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा में 29 सीटें हैं जिसमें से एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अब ये 4 सीटें कौन कौन सी हैं एससी के लिए? तो ये 4 सीटें हैं भिंड, टीकमगढ़,
देवास और उज्जैन। याद रखिएगा, भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन जो लोकसभा सीटें हैं ये आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी लोकसभा सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 6 लोकसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। और ये 6 जो लोकसभा सीटें हैं वो कहाँ कहाँ हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम और खरगोन। अब इसे अगर आपको याद करना है दोस्तों तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिए ये मध्य प्रदेश का आपको नक्शा अगर बनाना है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ ऐसा बनता है दोस्तों। देखिए ऐसे कुछ नक्शा मध्य प्रदेश का बनता है। तो इसमें अब एसटी के लिए 6 सीटें आपको कैसे याद करनी है? तो ये याद रखिएगा, पहला जो है शहडोल, वो यहाँ है शहडोल। दूसरा है मंडला, थोड़ा सा नीचे। और तीसरा है बैतूल, यहाँ। तो ये एक ब्रैकेट बन रहा है इस साइड दोस्तों। साथ ही पूर्व की तरफ एक ब्रैकेट है और पश्चिम की तरफ भी एक ब्रैकेट बनेगा। तो पहला जैसे है ये यहाँ है धार, ये फिर रतलाम और फिर है खरगोन। इधर पे भी एक ब्रैकेट बन रहा है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें 6 सीटें हैं, शहडोल, मंडला और बैतूल, धार, रतलाम और खरगोन। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें। तो मध्य प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 11 सीटें। और ये याद रखिएगा, राज्यसभा में सीटों में राज्यों में कोई भी आरक्षण नहीं होता है। तो 11 सीटें हैं राज्यसभा में जो मध्य प्रदेश के खाते में आई हैं। अब हम आगे फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन जो पहाड़ी जगह होती है वो हिल स्टेशन के नाम से जानी जाती है, जो देखने लायक घूमने लायक जगह होती है। तो मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। आगे, मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय। तो मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, सीहोर में मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय बनाया गया था। अब आगे, मध्य प्रदेश या देश का प्रथम आदिवासी शोध संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये देश का भी पहला है, साथ में मध्य प्रदेश का भी पहला है। तो मध्य प्रदेश या देश का प्रथम आदिवासी शोध संस्थान केंद्र झाबुआ में है। याद रखिएगा दोस्तों, झाबुआ एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और इससे अलग करके अलीराजपुर जो ज़िला है वो बनाया गया था 2008 में, जो कि आपको पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का गृह जिला है, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला है, देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र। तो देश का या प्रदेश का अगर कुछ भी पूछे तो देश का प्रथम या मध्य प्रदेश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो ये है जबलपुर में। जबलपुर आपको पता ही होगा। अगला है, राज्य का एकमात्र जंतर मंतर वेधशाला। तो जंतर मंतर वेधशाला, ये भारत में कुल 5 जंतर मंतर वेधशालाएं हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो राजस्थान के राजा थे जयसिंह, उनके द्वारा बनवाया गया था। अब 5 जंतर मंतर जो वेधशाला है उनमें सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली की वेधशाला है, जहाँ पे कई आंदोलन वगैरह भी होते रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश में एकमात्र जो जंतर मंतर वेधशाला है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उज्जैन में है। तो मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र जंतर मंतर वेधशाला कहाँ है? तो उज्जैन में है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे, सफ़ेद शेरों की भूमि। तो सफ़ेद शेरों की भूमि कहलाती है, तो किस जिले को या किस स्थान को सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं? तो याद रखिएगा, रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भारत का पहला सफ़ेद शेर है वो रीवा रियासत में ही पकड़ा गया था, जिसका नाम मोहन था। तो पहला जो सफ़ेद शेर पकड़ा गया था भारत में या जिसे देखा गया था वो मोहन था, जो कि रीवा रियासत या रीवा ज़िले में दिखा था। कहीं कहीं पे याद रखिएगा दोस्तों, जो सफ़ेद शेर है उसका कुछ स्थानों पे जगह सीधी भी मिलता है, क्योंकि जिस स्थान पे जिस जंगल में देखा गया था वह सीधी के अंतर्गत, सीधी जिला के अंतर्गत आता है। अब इसी के साथ देश का पहला वाइट टाइगर सफारी।
तो वाइट टाइगर सफारी आपने नाम सुना होगा मुकुंदपुर, ये भी रीवा जिले के पास में है। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये आपको याद रखना है, जो ट्विस्ट है ये है कि ये मुकुंदपुर है रीवा जिले के पास, लेकिन ये सतना जिले में आता है दोस्तों। तो मुकुंदपुर अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि देश का पहला वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये सतना जिले में है दोस्तों। आगे, देश की प्रथम किन्नर महापौर, तो देश की प्रथम किन्नर महापौर कौन बने थे, तो कमला जान बनी थी। किन्नर महापौर याद रखिएगा कौन बनी थी, तो कमला जान बनी थी। और ये कटनी से महापौर का चुनाव इन्होंने जीता था, लेकिन कुछ समय बाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से इनका जो चुनाव था वो रद्द कर दिया गया था। अगला है देश की प्रथम किन्नर विधायक, तो याद रखिएगा देश की प्रथम किन्नर विधायक शबनम मौसी थी, जो सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल जिले में आता है, तो जो सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई थी। आगे, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों, तो कान्हा किसली था। और ये किस जिले में है, ये मंडला जिले में है। तो याद रखिएगा इसमें फैक्ट जो है कि इसकी जो स्थापना है 1933 में अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। तो पहली बार इसकी जो स्थापना है 1933 में अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, जबकि 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कान्हा किसली के बारे में याद रखिएगा, कान्हा किसली कहाँ है, मंडला है, और ये जो आपके टाइगर हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला, देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, इसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, या इसका एक अन्य नाम है घुघवा राष्ट्रीय उद्यान। और यह किस जिले में आता है दोस्तों, तो यह डिंडौरी जिले में आता है। याद रखिएगा कुछ बुक्स में और कुछ जगह पे इसे मंडला जिला भी बताया गया है, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम देखें तो ये डिंडौरी जिले में आता है। तो घुघवा या फासिल राष्ट्रीय उद्यान, और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, काफ़ी छोटा है। अगला फैक्ट दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम पर्यटन नगर, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है, शिवपुरी जिला है। आगे, राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, तो राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो जबलपुर में है। अगला है मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2001 में झातला ग्राम नीमच जिले के अंतर्गत आता है, तो झातला ग्राम नीमच में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला फैक्ट है देश का प्रथम मानव संग्रहालय, तो याद रखिएगा देश का जो प्रथम मानव संग्रहालय है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल है देश का प्रथम मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के पश्चात 1985 में की गई थी। याद रखिएगा 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद 1985 में इस संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे कर दिया गया था। अगला, राज्य का पहला जनजातीय कला संग्रहालय, तो याद रखिएगा राज्य का पहला जनजातीय कला संग्रहालय कहाँ है, तो ये भोपाल में है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा ग्राम यानी कि सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित, पूरी तरह से यह जो गांव है सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम है, और यह किस जिले में आता है दोस्तों, तो यह इंदौर में आता है। आगे हम देखते हैं संवैधानिक आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो याद रखिएगा पंचायती राज जो व्यवस्था है यह बहुत पहले ही लागू हो गई थी। यह सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में बगदरा ग्राम में हुआ था, लेकिन अगर पूछेगा कि संवैधानिक आधार पर, यानी कि जिसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, तो संवैधानिक आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य
मध्य प्रदेश था दोस्तों। मध्य प्रदेश ने याद रखिएगा 1995 में 1995 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अब अगला है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र। तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो उज्जैन में है। यह मध्य प्रदेश, भारत व एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र है जो कि उज्जैन में है। एक क्वेश्चन और इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये याद रखिएगा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में लगा है, लेकिन अनुसंधान के बारे में अगर पूछेगा तो अनुसंधान केंद्र है आपका इंदौर में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इंदौर में है। अगला दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या। तो मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है, जिसमें सबसे नया जिला निवाड़ी टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया 1 अक्टूबर 2018 को। ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला फैक्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं वर्तमान में, जिसमें सबसे नया संभाग शहडोल है, जिसका गठन 2008 में किया गया। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम भी किया गया है दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीटेड है दोस्तों, लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने ये प्रश्न कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में संभागों की संख्या 10 है, जैसा मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के ज़िले। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, तो सिंगरौली, सबसे पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी ज़िला मुरैना और सबसे दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर है। अब हम देखते हैं कि मध्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा संभाग पूछे तो याद रखिएगा इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है चंबल संभाग। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग चंबल संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया था। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, देश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थित है, यानी कि सौर चलित, सौर ऊर्जा से चलने वाला टेलीफोन एक्सचेंज केंद्र देश का पहला कहाँ बनाया गया था, तो याद रखिएगा अयोल पाटा में बनाया गया था, और यह शिवपुरी जिले में आता है। अगला है देश का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो याद रखिएगा एशिया का या देश का प्रथम या मध्य प्रदेश का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तो याद रखिएगा ये है महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, और यह कहाँ है, तो यह ग्वालियर जिले में है, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसे। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और यह ग्वालियर जिले में आता है, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। अगला है मध्य प्रदेश राज्य का पहला नगर निगम। तो याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर में 1864 में, या जबलपुर को 1864 में घोषित किया गया था। अगला मध्य प्रदेश राज्य की पहली नगर पालिका। तो मध्य प्रदेश राज्य की पहली नगर पालिका दतिया में है, या दतिया को बनाया गया था, और 1907 में, याद रखिएगा 1907 में दतिया को मध्य प्रदेश राज्य के पहले नगर पालिका के तौर पर घोषित किया गया था या दर्जा दिया गया था। अगला मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय। तो मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और यह कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह सागर में है, सागर जिले में है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय, जिसे 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला दोस्तों, एशिया में प्रथम व विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो एशिया में प्रथम व विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, जिसे राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है? तो यह इंदौर में है। ये याद रखिएगा, इंदौर में है राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र, जिसे कैट के नाम से जाना जाता है, CAT कैट के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। 1984 में कैट की स्थापना हुई थी। अगला, मध्य प्रदेश का प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय। तो मध्य प्रदेश का प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो ये मंदसौर में है। ये भी याद रखिएगा कि दूसरा महाविद्यालय, सेकेंड उद्यानिकी महाविद्यालय भी घोषित हो चुका है। और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय है, ये है आपका छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय है। अगला, देश की सबसे बड़ी नमाज गाह वाली मस्जिद। यहाँ पे गांव लिखा है लेकिन वो गाह है, नमाज गाह मतलब जहाँ पे सबसे अधिक लोग एक साथ बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो ऐसी मस्जिद जो देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग, या देश की सबसे बड़ी नमाज गाह वाली मस्जिद कौन सी है? तो याद रखिएगा ताजुल मस्जिद। और ये कहाँ है? ये भोपाल में है। अब अगला है भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। तो भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? तो ये मंडीदीप में है। और मंडीदीप किस ज़िले में आता है? रायसेन ज़िले में। याद रखिएगा ये भोपाल के बहुत ही पास है मंडीदीप। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यह भोपाल ज़िले में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंडीदीप जो है ये रायसेन ज़िले में आता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है ये किस देश के सहयोग से लगाया गया है दोस्तों? तो यह जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। याद रखिएगा जापान के सहयोग से स्थापित मंडीदीप जो रायसेन का कारखाना है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। अगला फैक्ट है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है इसमें, ये कि मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह है भांडेर। और भांडेर किस जिले में आता है? तो दतिया जिले में है भांडेर। तो मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर में है, दतिया जिले में। अगला है मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है चंदेरी और महेश्वर। और ये भी याद रखिएगा जो चंदेरी की साड़ियाँ हैं उसको GI टैग भी मिला हुआ है दोस्तों। GI टैग यानी होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि पहली बार इस प्रकार की जो साड़ियाँ हैं वह चंदेरी में ही बनाई जाने की शुरुआत हुई थी। इसलिए जो इसका कॉपीराइट, हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं, जो कॉपीराइट है वो चंदेरी के पास ही है। मतलब ऐसी साड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ चंदेरी में ही बनाई जा सकती हैं। अगला, मध्य प्रदेश में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वही मध्य प्रदेश में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है दोस्तों? तो नेशनल हाईवे नंबर 3 मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हमने देख लिया NH3 है। अब हम देखते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो याद रखिएगा दोस्तों पहले जो था NH76 जो था मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था। लेकिन अब मध्य प्रदेश राज्य का जो अपडेट हुआ है तो मध्य प्रदेश राज्य में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH339B, यानी कि 339B। ये मध्य प्रदेश राज्य का वर्तमान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे, मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा भवन का नाम है इंदिरा गांधी विधान भवन। और ये कहाँ है? तो यह भोपाल में है। अगला, राज्य के पुराने विधानसभा भवन का नाम। तो इंदिरा गांधी भवन बनने से पहले जो राज्य का विधानसभा था वह कहाँ पे लगता था, या वहाँ विधानसभा के रूप में किस भवन को अपनाया गया था? तो ये मिंटो हॉल,
मिंटो हॉल जो था इसे मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके डिजाइनर जो थे वो AC रोवन है। AC रोवन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता भी है। AC रोवन है, मिंटो हॉल के निर्माण करता है या डिजाइनर। अगला, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। अगला है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान या सबसे ज़्यादा तापमान वाला स्थान है गंज बसौदा। और यह कहाँ आता है? तो यह विदिशा जिले में आता है गंज बसौदा। और यह किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो गंज बसौदा है यह वनस्पति घी यानी कि डालडा के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है यह जगह। अगला है, सबसे कम तापमान वाला स्थान। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान वाला स्थान है ये है शिवपुरी। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ होता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष? तो ये शिवपुरी में है, जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष चला जाता है। अगला, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल मध्य प्रदेश के प्रमुख स्मारक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये आपका MPPSC में मेंस में भी 3 मार्कर में और 6 मार्कर में आ चुका है। साथ ही यह आपके व्यापम एग्ज़ाम में और SI के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। इनमें से कौन कौन से स्थल है हम देखते हैं। तो जो पहला स्थल है ये है खजुराहो के मंदिर। याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिर ये छतरपुर ज़िले में आता है। तो खजुराहो के मंदिर को 1986 में विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया था। अब हम दूसरा स्थल देखते हैं। तो दूसरा स्थल है सांची के स्तूप। सांची रायसेन ज़िले में आता है और बौद्धों की पवित्र नगरी है सांची। बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सांची में 3 स्तूप है जिसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी है यह है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं यह 2003 में, भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ पे आप चित्रों में देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो पहला आपका हो गया खजुराहो के मंदिर, 1986 में इसे शामिल किया गया था। दूसरा हो गया सांची के स्तूप, 1989 में शामिल किया गया था। और तीसरा व अंतिम है भीमबेटका की गुफाएं, जिसे 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो आज इतना ही है दोस्तों आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले पार्ट 1 में पूछे गए प्रश्नों के मैं आप लोग को उत्तर बताना चाहूँगा। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश की, जिसमें सिद्धार्थ त्रिपाठी ने अच्छे आंसर दिए हैं। सिद्धार्थ त्रिपाठी, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी, आगे भी ऐसे ही आंसर देते रहिए और अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अब हम पार्ट 1 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देना चाहते हैं। तो पहला जो प्रश्न था कि भोपाल को ज़िला कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, भोपाल को ज़िला 1972 में बनाया गया था। तो भोपाल को सीहोर ज़िले से अलग करके 1972 में ज़िला बनाया गया था। अगला जो प्रश्न था दूसरा, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ये भारत में 2005 में आया, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन भोपाल में किया जा चुका था। तो आपने सुना होगा कि भोपाल गैस कांड, याद रखिएगा 1984 में दोस्तों भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके 3 साल बाद 1987 में भारत का या प्रदेश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की
पहली नहर कहाँ बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो पहली नहर है यह बालाघाट ज़िले में बनाई गई थी। और अगर पूछे कि कब बनाई गई थी, तो ये 1923 में। सन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। तो 1923 में मध्य प्रदेश की पहली नहर बालाघाट में बनाई गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित है? ये याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला है महाकालेश्वर और दूसरा है ओमकारेश्वर। जो आपका महाकालेश्वर है ये उज्जैन जिले में आता है और ओमकारेश्वर आपके खंडवा में है। अगला, देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्यरत है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला जो मोबाइल बैंक है ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कार्यरत है। मोबाइल बैंक यानी जिसका जो मुख्यालय है वो फिक्स नहीं होता, वो घर घर जाके पेमेंट करते हैं या पैसे जमा करते हैं, तो ऐसे बैंक को मोबाइल बैंक के नाम से जानते हैं। फिर अगला है दोस्तों कि देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में वह कब स्थापित किया गया था? तो ये याद रखिएगा, जो इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय है ये अनूपपुर जिले में 2008 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है। साथ ही जो भारत का दूसरा आदिवासी विश्वविद्यालय है दोस्तों, यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में प्रस्तावित है। अब हम दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में आगे देखते हैं। आज आपको 7 प्रश्न फिर से दिए जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पहले आए हुए हैं या इनके आने के चांसेस रहते हैं। तो पहला प्रश्न, कौन सा शहर संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है? दूसरा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जहां IIT और IIM दोनों हैं? तीसरा, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? चौथा, भारत में स्थित भोपाल में स्थित भारत भवन का निर्माण कब व किसके द्वारा किया गया? पाँचवा, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक महाविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? छठवां, राज्य में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? सातवां व अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? तो ये आपके प्रश्न हो गए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।